गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे रूपक अलंकार के विषय में। कल आपने जो है उपमा अलंकार पढ़ा था और आज रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रूपक अलंकार की पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कहाँ पर होता है, ये जानने के लिए आओ हम अध्ययन करते हैं इस रूपक अलंकार का। तो रूपक अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, लिखा है जहाँ पर उपमेय पर उपमान का, जहाँ इस पर शब्द को हटा दें तो ठीक है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। बस अब भेद रहित आरोप, अगर इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, उपमेय और उपमान के बीच का अंतर जब समाप्त हो जाता है, दोनों समान मान लिए जाते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इस बात को मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि उपमेय उपमान के बीच जो अंतर रहेगा वो समाप्त होगा तो रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर उपमेय से उपमान की तुलना नहीं की जाती। अगर उपमेय से उपमान की आप तुलना करवा देंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। इसलिए जायज़ सी बात है कि यहाँ पर एक की दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर तो एक को दूसरे के जैसा हूबहू कह दिया जाता है, दूसरा ही एक को दूसरा ही मान लिया जाता है, इसलिए रूपक अलंकार है। क्योंकि दोनों के बीच का भेद मिट जाता है, दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। इस बात को आप और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप इन उदाहरणों को देखेंगे। तो हमने पहला उदाहरण लिखा है, बड़े छोटे छोटे उदाहरण मैंने लिखे हैं क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपको उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, एक ही बार में आपको, एक दो बार में आपको याद हो जाए। तो लिखा है चरण कमल बंदों हरिराई, चरण कमल बंदों हरिराई। तो आप देखिए, आप यहाँ पर देखते होंगे एक नई चीज़ उपमा अलंकार में देखा तो वहाँ पर था मुख मयंक सम मंजुमन, और सम शब्द आता, ये तुलना करने वाला सम शब्द आता था, सम आता था, सरिस आता था, समान आता था, सा आता था, सी आती थी, लेकिन यहाँ पर वो शब्द नहीं है। तो सीधी सी बात हम ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार से कहते हैं जब तुलनात्मक शब्द हट जाता है और उपमेय उपमान दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तब भी रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, अब सीधे सीधे कह दिया गया चरण कमल बंदों हरिराई, अर्थात कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हरिराई का मतलब ईश्वर के या कृष्ण के, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अगर यहाँ पर होता कि चरण कमल के समान तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, तुलना करने वाला कोई शब्द नहीं है, तो रूपक अलंकार है। बस इतना सा आपको समझ लेना है, जहाँ पर से तुलना करने वाला शब्द हट जाता है और उपमेय उपमान दोनों पास पास आ जाते। अगर यहाँ पर होता चरण से कमल तो से बीच में घुस जाता, आके ये दूर दूर हो जाते। अब यहाँ पर तुलना करने वाला शब्द नहीं है तो दोनों एक दूसरे के पास आ गए और दोनों एक दूसरे के समान हो गए। तो यहाँ पर चरण को कमल के समान कहा गया है, तो इसीलिए कहा गया है मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आप एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी। अंबर का मतलब है आकाश, पनघट का मतलब होता है वह स्थान जहाँ से जल भरा जाता है। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में कुएं और नल नहीं हुआ करते थे, तो नदियों से ही पानी भरा जाता था, नदियों से ही पीने लायक पानी लाया जाता था। तो उसी बात को ध्यान में रख कर के कवि कहता है
कि अंबर पनघट, अंबर माने आकाश, पनघट माने पानी भरने का स्थान। तो कहते हैं कि पनघट रूपी जो अंबर है, पनघट स्वरूप जो अंबर है, उसमें जो है तारा रूपी अपने घड़े को, तारा रूपी घड़े को, ये तारा घट, घट का मतलब होता है घड़ा, तारा मतलब नक्षत्र, तो नक्षत्र रूपी घड़े को कौन डुबा रहा है? उषा नागरी। उषा का मतलब होता है प्रातः काल, प्रातः काल रूपी स्त्री जो है अपने तारा रूपी घट को, तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट रूपी आकाश में डुबो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब अंबर पनघट, ये दो शब्द हैं, अंबर पनघट। अंबर मीन्स आकाश, पनघट मीन्स पनघट अर्थात पानी भरने का स्थान। तो अंबर रूपी पनघट में जो है उषा रूपी स्त्री अपना तारा स्वरूप, तारा रूपी घट डुबा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखिए बहुत सरल है। चरण सरोज पखारन लागा। अब चरण सरोज, तो चरण सरोज पखारन लागा, सरोज का मतलब होता है कमल, पखारने का मतलब धोना है। तो जब राम ने केवट को अपने पैर धोने की अनुमति दे दी तो केवट बड़ा मन में खुश हुआ और उनके कमल स्वरूप जो चरण हैं, कैसे हैं? सरोज मीन्स कमल, कमल रूपी जो उनके चरण हैं उनको धोने लगा। यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर देखिए आप तुलना करने वाला शब्द नहीं है, उपमेय उपमान दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है, मुखचंद्र तुम्हारा देख सखे। तो मुखचंद्र, यहाँ पर भी तुलना करने वाला कोई शब्द नहीं है। मुखचंद्र एक दूसरे के समीप आ गए हैं, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं रह गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार, अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरि मतलब उदयाचल रूपी पर्वत के ऊपर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयाचल रूपी मंच के ऊपर, उदयाचल वो स्थान है जहाँ से सूर्य उदित होता है। और तो भगवान राम जब सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए पहुँचे तो वो जो मंच पर पहुँचे तब उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो मंच रूपी उदयाचल के ऊपर बाल सूर्य रूपी राम का उदय हो गया है। तो इसी बात को कहा गया उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, मानो उदयाचल रूपी मंच के ऊपर रघुबर रूपी, रघुबर मीन्स राम, राम रूपी, पतंग का मतलब होता है सूर्य, राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से रूपक अलंकार है। तो उम्मीद है आपको रूपक अलंकार समझ आया होगा। धन्यवाद।